मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज यहाँ पर जो हमारा धरना जो दिया गया है इस रोड के ताल्लुक से, आजाद नगर पुलिस स्टेशन से लेके हाईवे तक ये बाकायदा इस रोड की मंजूरी है और शहर के अंदर कई रोडों की मंजूरी है और ये किसी के जाति पैसे से रोड नहीं बन रहा। ये हुकूमत का फंड है, कारपोरेशन का फंड है, किसी एमएलए का फंड नहीं है। ये आप लोग अपने दिमाग में डाल लो पहले। महाराष्ट्र हुकूमत का फंड है और 30% म्युनिसिपल कारपोरेशन का फंड है। जब 100 करोड़ रुपए की मंजूरी आई थी, इस शहर के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। हमारे शहर के एमएलए साहब ने बड़ा बोर्ड लगाया था, 100 करोड़ रुपए की मंजूरी शहर के अंदर। लेकिन आप लोग को शायद पता नहीं है, जब 100 करोड़ रुपए का जब बजट आया महाराष्ट्र हुकूमत से, तो कारपोरेशन का 30 करोड़ रुपया उसके अंदर लगना था और 70 करोड़ रुपया महाराष्ट्र हुकूमत का। जब 30 करोड़ रुपया जब हमारा लग रहा कारपोरेशन का, तो हमारे हिस्से में सिर्फ 7 करोड़ रुपया आया। 7 करोड़ रुपया हमारे शहर के अंदर उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते कि नदी के उस पार का इलाका कैसे डेवलप हो। वो दादा मुझसे साहब उनको जैसा बोलेंगे वो वैसे ही नाचेंगे। वो जैसे होता है ना मदारी, एक बंदर का जब खेल बताता है तो मदारी जब वो बंदर को जब लकड़ी मारता है तो उछल पुछल करता है वो बंदर। तो हमारे यहाँ के आमदार भी ऐसे ही कर रहे। दादा मुझसे साहब जैसी लकड़ी मार रहे वैसे उछल पुछल कर रहे हो, वैसे ही काम कर रहे हो। इस इलाके के लोगों से उनको कोई लेन देन नहीं है। उनको वोट होना सिर्फ वोट। मैं आऊं, मेरे रास्ते आऊं, मैं वोट मांगू, मेरे को वोट दे दो। तुम्हारे रोड का काम हो रहे नहीं हो रहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। शहर के अंदर कितने खड्डे हैं उससे मुझे कोई परवाह नहीं। शहर के अंदर कितनी नशे वाली चीज बिकती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को माल कहां से मिले मुझे ये सिर्फ बता। उनके पीए को बोल देते पहले से फोन लगा दोगे, पैसा हुआ नहीं बोले अभी तक। अब जो भी उसका पीए होगा बाकायदा माल जमा करके देता। अब मुझे ये बताओ, जब इस रोड को आप लोग ने खुद देखा और आपके इलाके के अंदर दादा भूसे साहब भी आए, यहाँ के एमएलए साहब भी आए और यहाँ के जो अपने आप को समझते हम बहुत भारी लोग हैं, भाई लोग हैं, तो वो भी थे। बड़ी शान और शौकत के साथ इस रोड का इफ्तिताह किया गया। साल भर हो गया आपको पता है, लेकिन रोड का काम क्यों नहीं चालू हो रहा है ये क्यों नहीं पूछते आप लोग। ये शहर के एमएलए से और यहाँ की जो सफेद रिश्ता है वो इस रोड से गुजरते हैं कि उनको ये रोड का खड्डा नहीं दिखाई देता। इस रोड जो खराब है उनको नहीं दिखाई देती। अभी आपको न जाने दीन हदीस की बात बता के मस्जिदों के अंदर बयान करके आपकी वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन रोड बने ना बने उनको उससे कोई मतलब नहीं है। शहर के अंदर सब तरफ काम चालू है। इस इलाके के अंदर मुझे एक भी ऐसी रोड बता दो क्या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने एक रोड बना के दी। ये मेरे बड़े भाई एजाज बेग की मेहरबानी कि वो अल्लाह के बंदे को अल्लाह अच्छा रखे, उसने ये रोड बना के दिया सुलेमानी मस्जिद से लेके आज खानका शरीफिया तक। अरे वो तो एक नंबर भी नहीं है। अरे तुम जो आमदार है आपको सिर्फ उद्घाटन करना आता है, अरे लड्डू खिलाना आता है। मुफ्ती साहब ऐसा समझते हैं पिक्चरों के ऐसा कि यार मैं इधर से कुआरी मारूंगा और चलते हुए उधर से बड़ा रोड बनते रहेगा बोले। वो समझते रोड बन गए, उनको मालूम नहीं है। लेकिन हम शहर के लोगों को ये चीज बताना पड़ेगी क्या मुफ्ती साहब 4 बार हो गया आपको हरे लड्डू में भी तोला गया। आपने यहाँ पे बड़ी आलीशान तुम लोगों ने यहाँ पे जलसा लिया था। इस रोड कहाँ गई?
कहीं ऐसा तो नहीं ये पानी की टाकी और मुफ्ती साहब ने आधा तो बांट लिए। असल में यहाँ के लोग ऐसा मैं सुना हूँ कि यहाँ के लोग बहुत डरते हैं किसी यहाँ के कुछ लोगों से। तो मैं बोलता हूँ डरना उड़ने की जरूरत नहीं। अरे वो 10 मारेगा पुण्य एक ही मारने का, पूरा पानी उतर जाएगा। पढ़ी नहीं थी, अब पढ़ी तो समझ में आई उनके। हाँ, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, यहाँ के जितने भी भाई दादा जो भी है, डरना उड़ना नहीं, डेयरिंग से पूछना। भैया बहुत बड़ा जलसा लिया था, रोड बनाता क्या? वो दादा से भी पूछना, मेरे बड़ब्बा से, बड़ब्बा रोड कब बनी? एक हमारे उधर रहता बोलता है बकरी का डॉक्टर, बोलता उसको माया गया बकरी का डॉक्टर बोलता, मास्टर बोलता रहा, बोले बकरी का डॉक्टर है। कहाँ का डॉक्टर है? अभी तक किसको एक दवा गोली नहीं दी उसने। तो बकरी का डॉक्टर है, उससे भी पूछना भैया रोड क्यों नहीं बोलने वाला, बकरी का डॉक्टर बोलना। और हमारे मुफ्ती साहब भी अगर आपके यहाँ पे अगर कुछ इलाके में अगर आए और कोई प्रोग्राम लिए तो मुफ्ती साहब से पूछो, मुफ्ती साहब रोड क्यों नहीं बन रही? साल भर हो गया, अब इलेक्शन लगने वाले, आचार संहिता लगने वाली है, फिर आपको वही जैसा अभी आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के बाद मेरे काम होगा, अब नवा झूठ दे देंगे तुम्हारे को। तो आप लोग गुजारिश करता हूँ, आप लोग जाए वही रहो। और पुलिस डिपार्टमेंट से फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं, अगर कारपोरेशन के अधिकारी नहीं आए, टाइम बता दे रहा हूँ 4:14 हो रहा है, मेरे को यहाँ पे 4:35 पे अधिकारी होना, नहीं तो मैं बीच रोड के ऊपर बैठ जाऊंगा। 4:35 मैं आपको 21 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं बैठ जाऊंगा, मैं वापस से बोल रहा हूँ बैठ जाऊंगा मैं रोड पे। और जब तक रोड का काम चालू नहीं होगा, जब तक मैं उड़ूंगा नहीं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बार बार विनती कर रहा हूँ, मैं रोड के ऊपर बैठ जाऊंगा। आपको जो कार्रवाई करना है करो, कार्रवाई से हम डरते नहीं, हम कायदे में रह के कोई भी काम कायदे में रह के करते और किसी से झूठ फसाद ये सब भी नहीं बोलते। हमारे पास अगर कोई चीज का प्रूफ रहता, उसकी बुनियाद पे ही हम बोलते हैं, उसके ऊपर प्रूफ की बुनियाद पर। हमको मर्दाना सियासत आती है, मस्जिद और मदरसे की सियासत हम लोगों को नहीं आती। जो इमाम खतीब और इमाम ताहयात मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जामा मस्जिद के ताहयात तक इमाम है, यानी अल्लाह का जरा भी उनको डर और खौफ नहीं है। मस्जिद के मिंबर से कल जुमेरात के रोज दर्स कुरान चल रहा था और दर्स कुरान के अंदर उन्होंने ये कहा कि शेख आसिफ साहब इसके अंदर पार्टनर है, शेख आसिफ साहब के घराने के लोग उसके अंदर पार्टनर है। मैं हल्फिया बयान बोलता हूं, अल्लाह रसूल की कसम, फिर एक बार अल्लाह रसूल की कसम, हमारा 1 रुपये का क्या, 10 रुपये का क्या, कई करोड़ रुपये का 1 रुपये का भी हिस्सा नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने हल्फिया बयान मेंबर पे खड़ा रहकर कुरान शरीफ लेके बोलना कि हम लोगों का उसके अंदर पार्टनरशिप है, हम सियासत छोड़ रहे हैं, पूरा घराना सियासत है, तुम्हारी खिदमत ऐसे ही करेंगे। हमारे को इसे फालतू काम हमको आता होता नहीं। असल में मुफ्ती साहब की बौखलाहट ये है ना कि उनको कमीशन नहीं मिला, अंडरग्राउंड गढ़वाले से कमीशन नहीं मिला, कमीशन इनकी बौखलाहट ये है, बौखलाहट। और जो हम ये धरना आंदोलन जो दे रहे हैं पूरे शहर के अंदर और जहाँ जहाँ काम चालू हो जा रहे, तो उनकी बौखलाहट है ये, वो बौखलाहट के अंदर चिल्लाहट पुकार कर रहे हो। हम जब तक का कारपोरेशन के, मैं बार बार बोल रहा, कारपोरेशन को बड़ा अधिकारी आना, छोटा मोटा अधिकारी नहीं चलेगा, बड़ा अधिकारी यहाँ आना। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं आपको,